हेलो दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्म भरने के लिए, क्या एज लिमिट है, क्या इसकी सैलरी रहने वाली है, फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अगर हम बात करें इसके फॉर्म की, तो कल यानी 1 फरवरी से इसके फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 7 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो लास्ट डेट है फ़ीस सबमिट करने की वह है 8 मार्च है, यानी 8 मार्च तक आप फॉर्म को भर के फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। इसके अंदर एक अलग से दिया गया है कि अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है और आप उसमें करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 11 मार्च से 15 मार्च के बीच में आप उसको वापस से करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद में इसका जो टियर 1 एग्ज़ाम है वह मई के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा और टियर 2 एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं दी गई है, तो वो भी बाद में दे दी जाएगी। इसके बाद अगर बात करें इसकी सैलरी की, तो इसके अंदर कई प्रकार की पोस्ट है जिसके अंदर पे स्केल दिया गया है। जैसे कि एक एलडीसी की पोस्ट है और जेएसए की पोस्ट है जिसके अंदर लेवल 2 का ये वैकेंसी है और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 19,900 है, यानी इसकी ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 40,000 के रहने वाली है। इसके बाद पोस्टल असिस्टेंट की एक पोस्ट है और सॉर्टिंग स्टेट असिस्टेंट की भी पोस्ट है जिसकी जो बेसिक सैलरी है वह 25,500 है, यानी ये लेवल 4 की पोस्ट है और इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 45,000 से 50,000 के बीच में रहने वाली है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट है जो भी लेवल 4 की है। लेवल 4 के लिए आपको ग्रॉस सैलरी 45 से 50,000 के बीच में ही देखने को मिलेगी। इसकी जो वैकेंसी है वो है अभी नहीं बताई है कि कितनी वैकेंसी पे इन्होंने रिक्रूट करना है, तो वो आपको बाद में वेबसाइट पे बता दी जाएगी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो आगे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वह है एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है वो आपकी 1 जनवरी 2022 से देखी जाएगी। 1 जनवरी 2022 से देखी जाएगी। इसके अंदर एज रिलैक्सन भी है। जैसे एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल का है। तो ये आप यहाँ पे एज रिलैक्सन भी देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या रहने वाला है, वो आगे हम आगे चलते रहते हैं। सर्टिफिकेट की बात करें, जो सर्टिफिकेट आप लगाने वाले हो, जैसे कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाएगा या कोई एज रिलेक्शन का लगाए, तो उसकी जो डेट दी है वो है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है 7 मार्च, उस तारीख से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे जाओगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है इस तारीख से पहले का होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। देखो, जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो एलडीसी, जेएसए, पीए और एसए, डीओ इनकी पोस्ट के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। एक अलग पोस्ट है इसके अंदर डीओ की है, वह ग्रेड ए की पोस्ट है जिसके अंदर 12th पास तो होना चाहिए लेकिन वह साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। आपके पास मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और बाकी पोस्ट के लिए आपको केवल 12th पास होना चाहिए, भले ही आपने कोई सी भी स्ट्रीम से की हो। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, उस पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपने पहले एसएससी की साइट पे कोई फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्ट उस पे रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन करके आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वह अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये है और बाकी जितने भी ओबीसी है उनके लिए भी 100 है। वुमन, एससी एसटी वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कोई फीस नहीं है, यानी उनके लिए 0 रुपये फ़ी है। बाकी के लिए 100 रुपये फ़ी है। और आगे हम बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आपको जिस रीजन में आपने अप्लाई किया है वहाँ पे आपको सेंटर चूज करना है, तो वहीं पर ही आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। आगे देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको पता है 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक टियर 1 होता है और एक टियर 2 एग्ज़ाम होता है। टियर 1 और टियर 2 के अंदर जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिर स्किल टेस्ट देना पड़ता है। जो टियर 1 एग्ज़ाम होता है, टियर 1 एग्ज़ाम में आपसे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के, जनरल इंटेलिजेंस के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड के और जनरल अवेयरनेस के। 25-25 क्वेश्चन आते हैं आपको और 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। 200 नंबर का ये पेपर होता है और आपको इसको पास करना पड़ता है।
उसके बाद जो टीयर 2 एग्ज़ाम होता है, टीयर 2 एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेन एंड पेपर मोड होता है और उसके अंदर आपको ऐसे, लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग लिखने को मिलते हैं। तो उसको भी आपको क्वालिफ़ाई करना होता है और उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं। टीयर जो टीयर 3 है, स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट के लिए आपको जो मिनिमम मिनिमम टाइपिंग जो स्पीड है वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको जो 15 मिनट दिए जाएंगे, 15 मिनट में आपको 2000 से 2200 की डिप्रेशन करने होंगे। और वहीं पे एक ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है, वहाँ पे 15 मिनट में आपको 3700 से 4000 की डिप्रेशन करने पड़ेंगे। तो आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप टाइप है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आगे हम इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो इम्पोर्टेंट चीज़ वही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। कोई भी आपके पास वैलिड आईडी होना चाहिए और जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे कि कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहा है या कोई पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगा रहा है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आगे आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको ओपन करोगे। जब आप एसएससी की साइट पे जाओगे, अगर आपने एसएससी की आईडी नहीं बनाई है तो सबसे पहले आपको एसएससी की आईडी बनानी होगी। आप एसएससी पे जाओगे तो यहाँ पे इस तरीके का आपको पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसके अंदर तीन तीन ये राउंड में होने वाला है। आपको बेसिक डिटेल भरनी है जैसी जैसी पूछी जाए और फिर आपको सबमिट करके इसको सेव कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आपकी एसएससी की आईडी क्रिएट हो जाएगी, फिर आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके ssc.nic.in पे जाके रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद में आप वापस से फॉर्म फिल कर पाओगे। जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो इस तरीके से आपके सामने देखने को मिलेगा, आपकी जो सारी डिटेल है वो अपने आप आगे से भरी हुई मिलेगी। आपको भरना क्या है, यहाँ पे सेंटर डालने हैं आपको। जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सेंटर आप डाल दीजिए और यहाँ पे करना है आपको मीडियम ऑफ टाइपिंग, कि आप किस में टाइप करना चाहते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश के अंदर। जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाओगे तो किस में आप टाइपिंग करना चाहोगे वो आपको डालना है और बाकी डिटेल आपको भरी हुई मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालनी है। 12th के आपको मार्कशीट के जो नंबर है, स्टेटस पास, कब आपने किया है, कितने रोल नंबर है, वो आपको बेसिक डिटेल डालनी है। फॉर्म एकदम सिंपल है, जैसा जैसा पूछा जाता है वैसे वैसे आपको करते चलना है। फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करते समय आपको बड़ी ध्यान से करना है कि फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो रिसेंट की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद में यहाँ एग्री पे क्लिक करके आपको ये डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म है वो भर जाएगा। देखो, फ़ोटो अपलोड करते समय इस तरीके से इन्होंने बताया है कि फ़ोटो है आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, कैप वगैरह नहीं पहनना है आपको, ब्लर नहीं होना चाहिए। तो फ़ोटो है आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा। तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। बाकी इसके अंदर कुछ नया नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो फॉर्म है अब 2 से 4 दिन बाद में फॉर्म ज़रूर भरना। लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट दिनों में होता क्या है, जो साइट है वो सही तरीके से काम नहीं करती है, चलती नहीं है। तो आप फॉर्म है वो 4-5 दिन रुक के भर सकते हैं। तो इतना ही है इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर्म को ज़रूर भर देना।